एक जंगल में सिम्बा नाम का एक बूढ़ा शेर रहा करता था। सिम्बा के दो जवान बेटे थे। बड़े भाई का नाम गब्बर और छोटे भाई का नाम रघु था। सिम्बा अपने दोनों बेटों से बड़ा प्रेम करता था, लेकिन बड़ा बेटा गब्बर थोड़ा शरारती था। वह जंगल के जानवरों का भोजन चुपके से चुरा लिया करता था और आते जाते जानवरों को भी परेशान किया करता था। कुछ जानवर गब्बर की शरारतों से बहुत परेशान आ गए थे। तब वो उसकी शिकायत करने महाराज सिम्बा शेर के पास पहुँचे। क्या बात है भाइयों, तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? तुम्हारा बड़ा बेटा गब्बर हम सबको बड़ा परेशान करता है। हमारा पूरा दिन का इकट्ठा किया हुआ भोजन चुरा कर खा लेता है। यह सब सुनकर सिम्बा शेर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। भाइयों, मैं अपने बेटे की तरफ से तुम सबसे माफी मांगता हूँ। मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। कुछ देर बाद गब्बर मस्ती में दौड़ता हुआ घर आता है। क्या हुआ पिताजी, आज तो बड़े गुस्से में लगते हो। क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? ये तुम क्या कर रहे हो गब्बर? आज सभी जानवर तुम्हारी शिकायत लगाने आए थे। आज पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे जानवरों से माफी मांगनी पड़ी। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे जंगल से निकल जाओ, तुम्हारी यही सजा है। गब्बर गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन सिम्बा एक भैंस के पीछे बहुत तेजी से भागता हुआ जाता है और कुछ दूर जाकर वहां भैंस का शिकार कर लेता है और उसे मजे मजे से खाने लगता है। कुछ जानवर उसे देख लेते हैं। देखो तो, बेटे को जंगल से निकाल दिया तो खुद जानवरों का शिकार कर रहा है। अगले दिन सिम्बा शेर अपने बेटे रघु से कहता है, सुनो रघु, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज तुम किसी जानवर का शिकार करके ले आओ। लेकिन पिताजी, आप तो शाकाहारी बन गए थे ना। तुम्हें ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो बोला जल्दी से करो। यह सुनकर रघु हामी भरकर वहां से आ जाता है, लेकिन उसे अपने पिता की यह बात सही नहीं लग रही थी। ये पिताजी को क्या हो गया? पिताजी ने काफी दिनों से जानवरों का शिकार नहीं किया। रघु जा ही रहा था, तभी उसे कुछ जानवर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। देखो भाइयों, अब बेटे से जान बची है तो बाप ही जानवरों का शिकार करने लगा है। हाँ गाय बहन, कल महाराज को शिकार करते देख तो मैं भी हैरान रह गया। उनको बातें करते देख रघु और भी परेशान हो जाता है और वो इन्हीं बातों को सोचते सोचते बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसके सामने दो जादुई रास्ते प्रकट होते हैं। एक रास्ता पैसों का था, जो पैसों से बना हुआ था, और एक रास्ता था बिल्कुल साधारण। सुनो मेरे दोस्त, आज से तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी और मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। सुनो बेटा, मैं तुम्हें कोई पैसे या खजाने तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जो तुमसे छुपी हुई है। ये सुनते ही रघु साधारण रास्ते में बाघ के साथ अंदर चला जाता है। तब रघु बाघ से कहता है, बताओ बाघ, तुम कौन से राज की बात कर रहे थे? अब से कुछ दिन पहले जब तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, तो गब्बर ने ठान लिया था पिताजी कभी मुझसे खुश नहीं रहते, लेकिन रघु से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे जंगल से निकाल के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उनको इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। जब अगले दिन तुम्हारे पिता पानी पीने जा रहे थे, तो गब्बर ने उन्हें रास्ते में ही मार डाला और मारकर उनकी खाल को पहन लिया। अब गब्बर ही सिम्बा की खाल पहनकर जानवरों का शिकार कर रहा है। अब मैं तुम्हें जो शक्तियाँ देता हूँ, तुम उनसे उन गद्दार गब्बर को मार डालो, नहीं तो वो पूरा जंगल बर्बाद कर देगा। तब बाघ रघु को कुछ शक्तियाँ देता है। फिर रघु उन शक्तियों को लेकर जंगल में पहुंचता है और सभी जानवरों को लेकर उस गब्बर के पास जाता है
और उन शक्तियों से गब्बर के ऊपर से उस खाल को उतार देता है और उस गद्दार भाई को जान से मार डालता है और फिर उन जानवरों की अपने पिता की तरह रक्षा करता है और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।